आज बनाने जा रही हूँ मैं बेसन के लड्डू, और इसलिए पहले आप लोग को दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को देख के अच्छा लगे और आप मेरा वीडियो आगे देखें कि मैंने कैसे लड्डू बनाया है। तो ये मैंने रात में जब मैंने खाना वाना खा लिया उसके बाद मैंने लड्डू बनाना स्टार्ट किया था। और ये सामान मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए घी मैंने बना लिया है, बेसन ले लिया है, थोड़ा सी मेरे पास गरी का बुरादा था, ये शक्कर है और थोड़ी सी चिरौंजी बची हुई थी। इन्हीं सब चीज़ों से मैं बेसन का लड्डू बनाऊँगी। ये सब होली में गुजिया बनाने के लिए मैं लाई थी, उसी सब में बचा हुआ था। क्या लेना है? स्टार्ट हो गया है। रुक जाओ बेटा। तो यमुना मुझे बहुत परेशान कर रही थी और मैं लड्डू पूरा बना नहीं पाई थी। केवल मैंने इतने टाइम बेसन को अच्छी तरह से घी में भून के और उसके बाद उसको मुझे ढक कर रखना ही पड़ा था, क्योंकि वो मुझे लड्डू बनाने नहीं दे रही थी, बार बार आके मुझे परेशान कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आप लोग को घी दिखाया ना, उतने घी में मैं लगभग आधा पैकेट या आधा से ज़्यादा होगा, कोई अंदाज़ा नहीं था, बस मैंने मतलब कोई माप नहीं था, अपने अंदाज से ही मैंने हर चीज़ डाला है। तो ये देखिए इस तरह का हुआ है बेसन। इसको धीमी आंच पर भुनना है, भुनते रहना है, तब तक भुनना है जब तक इसकी महक पूरे घर में ना फैल जाए और इसका रंग ना बदल जाए, तब तक इसको भुनते रहना है। मेरा तो अच्छी तरह से हाथ दर्द करने लगा था इसको भुनते भुनते। अब ये देखिए बेसन हमारा जो है वो भुन गया है और इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था। अब मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग ये हो चुकी है। अब मॉर्निंग में ये घी में मैंने भुना था तो ये काफ़ी टाइट हो गया था, तो इसको मैंने हल्का सी फिर से गर्म किया है और इसको मैं अच्छे से मसल रही हूँ। और मसलने के बाद फिर मैं इसमें मिलाऊँगी गरी का बुरादा, चिरौंजी और शक्कर। हम लोग का चाय नाश्ता सब हो चुका है इतने टाइम, उसके बाद मैं बना रही हूँ लड्डू। तो ये सब मिलाने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर मैं लड्डू बांधूँगी। तो ये देखिए लड्डू हमारे रेडी हो गए हैं और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना। इसको मैंने इस प्लेट में डेकोरेट कर दिया। वैसे बहुत ज़्यादा लड्डू नहीं थे, 4-5 लड्डू ही एक्स्ट्रा बचे थे इस प्लेट के अलावा। तो फिर मैं अब मिलती हूँ आप लोगों से कैमरे के सामने और लड्डू टेस्ट कराते हुए कि लड्डू कैसे बने हैं। खा के बताओ लड्डू। बहुत अच्छे बने हुए। सबसे बड़ा वाला उठाई है मम्मी। कैसा बना था पापा, आप बताइए कैसा बना था? तो लड्डू सबको पसंद आया है, बनाइएगा। नहीं आया। सृजन को नहीं पसंद आया। क्यों नहीं पसंद आया बेटा बताओ? उसमें वो क्या नाम होता है, बुरादा। बुरादा बहुत हो गया था। गरी का बुरादा मैंने डाला है, सृजन को बुरादा नहीं पसंद है तो कह रहे हैं इसलिए मम्मा लड्डू अच्छा नहीं बना है। जब सबको लड्डू टेस्ट करा रही थी उसी समय मैंने सबके लिए दोपहर का खाना निकाल दिया था और मम्मी पापा बरामदे में खा रहे हैं, सृजन टीवी वाले रूम में टीवी देखकर खा रहे हैं और अपनी थाली मैं यहाँ अपने रूम में लेके आ गई हूँ। जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तब हम सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं, लेकिन जब वो नहीं रहते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता, फिर मैं अकेले अपने कमरे में आ जाती हूँ और खाना खाती हूँ। और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से कैमरे के सामने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। यमू जग गई है, अभी सो रही थी, मैं खाना खा ही रही थी तभी वो जग गई। जल्दी जल्दी मैंने खाना खाया, फिर उसको ले जाके उठाई। कहीं पे वो बधावनी बजता है बारात वारात में, जो बैंड बाजा बजता वही बज रहा है, तो अपने दादा के साथ वहीं पे जाने की जिद कर रही है देखने के लिए। बच्चों को होता है शौक। तो आज मैंने ये साड़ी पहनी है। ये साड़ी ना मेरी बहुत पुरानी है, लगभग
8-9 साल पुरानी है। और इसको मैंने ना बेड में डाल दिया था कि हाँ मुझे इसको नहीं पहनना है, बेकार हो गई है। ये वीडियो में शायद नहीं नजर आ रही है, लेकिन ये साड़ी थोड़ी थोड़ी सी खिंच गई है, बहुत पतली है ना। तो अभी मैंने खाना खाया इसलिए डकार आ रही है, सॉरी। तो इसको मैंने बेड में डाल दिया था। फिर एक दिन मैंने बेड खोला तो मैंने कहा यार हल्की फुल्की साड़ी ऐसे देखने में तो नहीं खराब लग रही है, दूर से देखने में खराब नहीं लग रही है, चलो निकालते हैं, कभी पहना जाएगा। और आज सडनली मेरा मन किया कि मैं साड़ी पहनूं, क्योंकि मौसम ठंडा था। लाइट वाइट हमारे यहाँ कल शाम से बिल्कुल नहीं है, लेकिन मौसम ठंडा था तो मैंने सोचा लाओ आज साड़ी पहनी जाए। तो फिर मैंने ये साड़ी पहनी, आप लोगों को दिखाया भी है, कोशिश की है दिखाने की फुल लुक अपना, जो कि क्लियर आया नहीं क्योंकि लाइट नहीं है। एक ही लाइट में मैं वीडियो भी बना रही हूँ, तो हो सकता है कि लाइट की क्वालिटी थोड़ी अच्छी ना आए। तो और मैंने लड्डू बनाया था, मम्मी को खिलाया, पापा को खिलाया, सबको पसंद आया। और मैं अपना बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पसंद आया क्योंकि लड्डू मीठा कम है। मुझे मीठा बहुत पसंद है और लड्डू में मीठा कम है। और सृजन को भी नहीं पसंद आया क्योंकि उसमें मैंने बुरादा डाल दिया है, लेकिन मम्मी पापा को पसंद आया है। तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हम जो चीज बनाए सब हमको अच्छी ही लगे, बहुत अच्छी लगे। तो अच्छा है, लेकिन वही मैंने मीठे के लिए बनाया, मीठा कम हो गया है। जबकि मैंने बनाते टाइम टेस्ट किया था, लेकिन पता नहीं कैसे अब मन कर रहा है ना कि फिर से उसको मतलब फिर से उसको मसल दूं और उसमें फिर से बहुत सारा शुगर डाल के फिर से बनाऊं। लेकिन यार वो लड्डू बनाने में इतनी हैबिट नहीं है लड्डू वड्डू बनाने की, तो फिर कौन बांधे। चलो 10-15 लड्डू है, खा लिए जाएंगे, फिर से बनाऊंगी तब इस बात का ध्यान रखूंगी। तो ये तो मैंने खाली ट्राई करने के लिए बनाया था, मेरा थोड़ा बहुत सामान बचा था तो उसी से मैंने बना लिया। और साड़ी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। अभी फिर से ऐसी साड़ी का फैशन आया है, मैं देखती हूँ ऑनलाइन जितनी भी साइट है उस पे इस तरह की साड़ी दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरी साड़ी का फुल लुक, कैसी लग रही है साड़ी बताइएगा ज़रूर। साड़ी बहुत हल्की फुल्की थी, बहुत लाइट वेट थी, बहुत कंफर्टेबल थी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देख लीजिए कैसी लग रही है साड़ी मेरे ऊपर। खाना वाना खाने के बाद मुझे टहलने की हैबिट है, तो और सृजन को पढ़ाना भी था क्योंकि बिना मेरे बैठे या मेरे उसके पास रहे सृजन पढ़ता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करता है पढ़ाई पे। तो मैं यहाँ पे ना टहलते टहलते उसको पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ। हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिंदी, चाहे मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊँ, चाहे BA MA के बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ बहुत अच्छी तरह से। हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है शुरू से। मैंने हिंदी में MA भी किया है, हिंदी में BA किया है, पहले BA किया है फिर MA किया है, सॉरी। तो सृजन को मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे एक पार्ट उसको समझा रही हूँ, उसके बाद फिर मैंने उसका क्वेश्चन आंसर और बाकी चीज़ें मैंने उसको लिखने के लिए दिया था। सृजन को पढ़ाते पढ़ाते ही लाइट आ गई, जो कि कल शाम से ही गई हुई थी। तो 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हुए थे, तो मैं भागकर छत पे आई कपड़े लेकर और कपड़ों को सीधा करके मशीन में लगा दे रही हूँ, ताकि कपड़े जो हैं वो धुल जाएं। कपड़े धुल जाते हैं तो फिर खंगालने की टेंशन नहीं रहती है, चाहे जब उनको खंगाल लो। तो सब बहुत कपड़े हो गए थे, तो सारे कपड़े देखिए बाल्टी में टब में भरे हुए हैं, तो मैं उनको मशीन में लगा दे रही हूँ बाल्टी से पानी भर भर के। लाइट आ गई है और मैंने ना कपड़े लगा दिए मशीन में। अभी मैं दोनों टब भर ले रही हूँ, क्योंकि लाइट का यार मौसम ऐसा कोई भरोसा नहीं रहता ना, तो मुझे ये लगता है कितना पानी भर के रख लूँ ताकि यूज होता रहे पानी लाइट जाने के बाद भी। तो पानी भर रही हूँ, 2 टब है, 2 बाल्टी भर के रख लेती हूँ। कपड़े धुल जाएंगे, खंगालने के भी काम आ जाएंगे। मोटर तो चल ही रहा है, टंकी में पानी भर रहा है। तो जब तक पानी भर रहा है यहाँ मैं बैठी हूँ। अभी नीचे चली जाऊंगी, सृजन को थोड़ा वर्क दे के आई हूँ करने के लिए। वैसे वो करेगा नहीं जब तक मैं जाऊंगी नहीं, इसलिए मैं नीचे चली जाऊंगी।
छत पर कपड़े लगाने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ और सृजन पढ़ ही रहे थे, उनको मैं वर्क करा ही रही थी। तो मैंने सोचा लाओ मैं नेल पॉलिश लगा लूँ, और जैसे ही मैंने नेल पॉलिश लगाना स्टार्ट किया वैसे हमारी यम्मू जी आ गई हैं परेशान करने के लिए। अब उनको भी लगाने को चाहिए, तो पहले मैं अपना काम छोड़ के उनको लगा दे रही हूँ कि वो खेलें, लेकिन वो तब भी नहीं मानती हैं। उनको फिर दूसरे कलर का भी लगाना है, तीसरे कलर का भी लगाना है, कई कलर का लगाना है। तो इसी तरह बच्चों के साथ टाइम निकलता है मेरा। तो मैं उसको मनाने की बहलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मान नहीं रही है। बहुत शौक़ है उसको हर चीज़ का, बिंदी का, सिंदूर का, लिपस्टिक का और नेल पॉलिश का, जूतों का, कपड़ों का, हर चीज़ का उसको इतना शौक़ है। और मुझे भी अच्छा लगता है उसके शौक़ से, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं इन्हीं सब शौक़ को पूरा करने के लिए बिटिया चाहती थी और भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो खुशी होती है मुझे, वो चाहे जितनी शैतानी करे, चाहे जितनी मेरी चीज़ें ख़राब करे, मुझे अच्छा लगता है, मुझे कभी गुस्सा नहीं आती है। तो मेरी नेल पॉलिश लग गई है। और ना मैं हमेशा क्या करती हूँ, जैसे अब तो नेल आर्ट करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो हमेशा मैं एक कलर की अलग नेल पॉलिश अपनी उंगली में लगाती हूँ। ये देखिए, जैसे 4 उंगली में एक कलर है तो एक उंगली में दूसरा कलर। और अब मैं यहाँ शाम का टाइम हो रहा है लगभग 4:30 बजे का। मैं थोड़ी देर लेट गई थी, 10-15 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। दूध मेरा गर्म हो गया है और अब मैं जा रही थी इसमें चीनी और चायपत्ती डालने, और चीनी डालने जा रही थी तो पता चला चीनी ख़त्म डिब्बे में। तो बहुत गुस्सा आती है जब हम चाय बनाने जाते हैं और चीनी ख़त्म हो जाती है, मतलब हमको दूसरे डिब्बे से निकालना होता है, बड़े डिब्बे से निकाल के छोटे डिब्बे में भरना होता है। लेकिन ये काम तो करना ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा उसमें चीनी भरी रहे। तो यहाँ पे मैं चीनी फिल कर ली है इस डिब्बे में, और उसके बाद मैं चीनी डाल दूँगी बढ़िया से 5 चम्मच भर भर के। और उसके बाद फिर मैंने पापड़ भी तल लिया था थोड़ा बहुत। पापड़ सबको, सृजन को भी पसंद है, मम्मी भी को भी पसंद है, मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पर ना फिर चाय एक तरफ मेरी खोल रही है, और मैं फिर ये बर्तन जो बास्केट में दिख रहे हैं उनको भी खाली कर दूँगी। और जो दोपहर में मैंने खाना बनाया था वो सब, जो कुकर है, चावल वाले भगोने हैं, सब मैं खाली करके यहाँ सिंक में रख देती हूँ मांजने के लिए। तो हाथों हाथ ये सब काम भी हो जाता है किचन में। जब हम लोग आते हैं काम करने के लिए तो ज़रूरी नहीं कि हम चाय चढ़ा दें उसके बाद खड़े रहें, जो भी काम छोटे मोटे दिखते हैं वो सब भी करते रहते हैं। और ये कढ़ाई मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ना, ये पता नहीं कैसे ब्लैक हो गई है, कितना भी इसको रगड़ो ये साफ़ नहीं होती है। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा ये कढ़ाई मैं चेंज कर दूँगी। मुझे खुद भी नहीं पसंद आती है ये कढ़ाई, लेकिन अभी इस समय तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं सब सामान खाली कर रही हूँ। दाल है ये, और लाला के उसको फिर सिंक में रख दे रही हूँ ताकि वो फूल जाए, उसमें जो कुछ लगा है। माँ के बाद यहाँ बरामदे में देखिए चाय लाकर रख दी थी। चाय लगभग ठंडी हो चुकी है काफ़ी हद तक, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया मैं, पापा, सृजन सब गुनगुनी चाय पीते हैं, बहुत गर्म खौलती हुई चाय नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे मैं सबकी चाय निकाल दी हूँ, पापड़ ले आई हूँ, सब लोग को बुला ली हूँ। सब लोग बाहर खेल रहे थे, तो सब लोग मतलब कि सृजन और यमी खेल रहे थे, मम्मी पापा बैठे हुए थे उन लोग के पास, उनको देख रहे थे। तो सबको बुला ली हूँ। अब यहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से कैमरे के सामने। अभी बज रही हैं शाम के 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। ये देखिए, और हम लोग का चाय नाश्ता हो गया है। यमू भी चाय पी हैं, और चाय पी क्या है अपने ऊपर सारी चाय गिराई है। यमू दिखा दो अपनी टी शर्ट, दिखा दो तो कैसे चाय गिराई हो अपने ऊपर। वो देखो, चाय पी पी के अपने ऊपर गिराई है। और दोपहर में ये नेल पॉलिश लगा रही थी ना, पता नहीं कब ये नेल पॉलिश लेके और अपने आंख पे, पैर पे, हाथ पे, सब जगह नेल पॉलिश पोत ली थी। फिर मैंने नेल रिमूवर पैड्स जो होता है उससे इनका सारा नेल पॉलिश रिमूव किया। तो अब शाम हो गई और मैं सोच रही हूँ व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। और मैं भी चेंज करूंगी क्योंकि मुझे कपड़े खंगालने हैं, 2 दिन के कपड़े थे। तो ऐसा नहीं है साड़ी में नहीं खंगाल पाती, लेकिन अब शाम हो रही है, वैसे भी चेंज करना था। यमू का चेंज कराऊंगी और अपना भी चेंज करूंगी। उसके बाद फिर कपड़े उपड़े खंगालूंगी, ड्रायर करूंगी क्योंकि बारिश का मौसम है, ड्रायर करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद खाना वाना बनाऊंगी। तो फिर
वीडियो कैसा लगा, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गादी गादी यमुना गादी गादी कैसे लगाती, गादी गादी बता दो। गादी 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 गादी। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो सबको, बाय कर दो, बोल के बाय बाय करो। बाय 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 बाय।